सहरी और अफ्तारी करते वक्त इन अहम बातों का ख्याल रखें। रमज़ान मुबारक के आगाज़ के बाद अक्सर अफराद मामूल से ज़्यादा ग़िज़ा इस्तेमाल करने लगते हैं, और ऐसा क्यों न हो। इतने तवील रोज़े के बाद भूख और प्यास से बेताब लोगों का दिल कुछ ज़्यादा ही खाने को करने लगता है। सारा दिन भूखा रहने के बाद मेज़ पर मुंह में पानी भर देने वाले खाने हाथ रोकना नामुमकिन बना देते हैं। मगर क्या पेट भरने के बाद आपको शर्मिंदगी का एहसास होता है? एक मिनट के लिए बहुत ज़्यादा खाने के नताइज के बारे में सोचें, जैसे खाने का हजम न होना, मैदे में गड़बड़ और जलन का एहसास, पेट में गैस और तवानाई की कम मिकदार वगैरह। तो इन सब के बाद भी ज़्यादा बेहतर सोच कौन सी लगती है, ज़्यादा खाना या मुतअद्दिल मिकदार में ग़िज़ा का इस्तेमाल? इस रमज़ान में अगर आपके लिए भी खाने की मेज़ पर हाथ रोकना मुश्किल साबित हो रहा है, तो इस पर काबू पाने के लिए ये चंद तरीक़ेकार आज़मा कर देखें, जो मुतअद्दिल इफ्तारी से आपको भरपूर अंदाज लुत्फ़अंदोज़ होने के मौके भी फराहम करेंगे। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल। अगर तो आप वाकई हद से ज़्यादा खाने से बचना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में पानी के इस्तेमाल को आदत बना लें। इस गर्म मौसम में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल न सिर्फ ज़रूरी है, बल्कि इसके नतीजे में आप ग़िज़ा की ज़्यादा मिकदार का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर हमारा जिस्म प्यास और भूख के एहसास में उलझ जाता है, और रमज़ान के दौरान हमें दोनों का शिद्दत से एहसास होता है, मगर बहुत ज़्यादा भूख दर हकीकत प्यास की शिद्दत का नतीजा भी होती है। पानी के गिलास का खाने से पहले इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर साबित होता है, क्योंकि खाने के दौरान इसका इस्तेमाल निज़ाम हाज़मा को मुतासिर कर सकता है। ताहम ग़िज़ा के 1 घंटे बाद आप पानी से ज़्यादा अच्छे तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। किसी छोटी चीज़ से खाने का आगाज़। इफ्तार का आगाज़ किसी छोटी चीज़ से, जैसे खजूर से करें, और फिर दीगर चीज़ों की जानिब हाथ बढ़ाने से कबल कुछ वक़फ़ा करें। खजूर आपकी भूख के एहसास को कम कर देती है। इस दौरान अगर नमाज की अदायगी कर ली जाए, तो फिर जिस्मानी ज़रूरियात के मुताबिक ग़िज़ा का इस्तेमाल भी आसान हो जाता है। मुतवाज़न सहरी। सहरी में मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल इफ्तार के मौके पर बहुत ज़्यादा खाने से रोकता है। मुतवाज़न सहरी आपके जिस्मानी ज़रूरियात के दरकार तवानाई को भी बरकरार रखती है, और भूख के एहसास को भी कम कर देती है। यहाँ तक कि इफ्तार के मौके पर भी फाइबर, प्रोटीन, कर्ब और सेहत के लिए फ़ायदेमंद चर्बी से भरपूर सहरी आपके मेटाबॉलिज्म या निज़ाम हाज़मा को भी बेहतर बनाती है। वर्जिश। रमज़ान सुस्त ज़िंदगी गुजारने का बहाना नहीं होता। अगर आपके पास इफ्तार के बाद वर्जिश का मंसूबा मौजूद है, तो आपके अंदर ज़्यादा खाने की ख्वाहिश भी खुद का तौर पर कम हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं, बस आधे घंटे की चहलकदमी ही काफ़ी साबित होती है, जबकि इससे सेहत बख्श ग़िज़ा के इस्तेमाल की ख्वाहिश भी बढ़ती है। इसी तरह वर्जिश से आपको इफ्तार के बाद तवानाई से भरपूर होने का एहसास भी होता है। मुनासिब नींद। लोगों के अन, लोगों के अंदर रमज़ान के दौरान ज़्यादा सोने का या ताख़ीर से सोने का रुझान भी पैदा होता है। इस बात को यकीनी बनाएं कि नींद में कमी न आए, बल्कि इसका शेड्यूल बना लें। देर से सोने का मौका मिले तो कोशिश करें कि देर तक सोएं, या दोपहर को कैलूला की आदत डाल लें। जैसा आपको मालूम ही होगा कि नींद और खाने की ख्वाहिश के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है, और अगर आप नींद पूरी न हो, तो जिस्म के अंदर भूख बढ़ाने वाले हार्मोन्स की मिकदार बढ़ती है, जिसके नतीजे में इफ्तार के वक्त खाना देकर हाथ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वज़न में कमी का हदफ। रूहानी मकसद के हसूल के साथ साथ रमज़ान जिस्मानी वज़न में कमी लाने के मिसाली मौका होता है। वज़न में कमी का हदफ तय करने से भी इफ्तार के दौरान आपके अंदर मुतअद्दिल हद के अंदर रह कर खाने का अज़म बढ़ता है। शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। रेड एज नॉलेज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। शुक्रिया।